हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी कि कैसे कनाडा ने इंडिया पर ब्लेम लगाया है कि इंडिया ने कनेडियन सॉइल पर उनके कनेडियन सिटीजन को मरवाया है। तो ये इनका कनेडियन सिटीजन 2015 में ही कनेडियन सिटीजन बना था और इंडिया की नज़रों में ये एक खालिस्तानी आतंकवादी था, जिसको लेकर इंडिया ने अपनी कंसर्न पहले भी रेज की थी। इसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, जिसको जून में अननोन गनमैन द्वारा मार दिया गया था गुरुद्वारे के बाहर। तो जून से सितंबर आया और सितंबर में जस्टिन ट्रूडो ने ये अनाउंसमेंट करी अपनी पार्लियामेंट में कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर मरा है, जो कि कनेडियन सिटीजन है, इसको मारने में ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। और ये भी बात साफ करी गई कि जो इन्वेस्टिगेशन है ये अभी भी ऑनगोइंग है। तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में इनको इंडिकेशन मिल रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट का हाथ यहाँ पर हो सकता है। इस पर बेस्ड होकर इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को अक्यूज़ किया। उसके बाद इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया गया कनाडा से, जिसके रिटेलिएशन में कनेडियन डिप्लोमेट को भी इंडिया से एक्सपेल किया गया। तो ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस करी थी। साथ ही साथ ये भी बताया था कि इन्होंने 5 आई नेशंस को, जिसमें यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया प्रोमिनेंटली, इनके साथ इन्होंने इस मैटर को डिस्कस किया और एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलवाने की कोशिश करी। तो इस चीज़ पर हमने कल भी ट्वीट किया था कि डेफिनेटली, क्योंकि ये मैटर को लेकर जा रहे हैं तो उनकी साइड से रिएक्शन तो आएंगे, पर वो काफ़ी नपे तुले होंगे और कोशिश ये करी जाएगी कि उनकी साइड से चीज़ों को एस्केलेट ना किया जाए। और ऐसा ही हुआ। हर कंट्री से जो रिप्लाई आया उसमें ये कहा गया कि ये काफ़ी सीरियस एलिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है। दोनों कंट्रीज़ को आपस में काम करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो यूके से और ऑस्ट्रेलिया से जो रिप्लाईज आए ये इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की साइड से आए। वहीं पर जो यूएस से रिप्लाई आया ये इनके स्पोक्स पर्सन द्वारा दिया गया, किसी मिनिस्टर द्वारा नहीं दिया गया। बाकी यूके द्वारा ये भी क्लियर किया गया कि जो इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं वो जारी रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो किसी ने भी स्ट्रांगली यहाँ पर रिएक्ट नहीं किया। सबने अपने डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशन पूरे किए एक बयान देकर। साथ ही साथ इसके बाद जस्टिन ट्रूडो का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया को यहाँ पर प्रोवोक नहीं करना चाहते हैं, हम बस ये चाहते हैं कि इंडिया इस मामले में सीरियसनेस दिखाए। जो कि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इन्होंने अपनी टोन में बदलाव किया है। हो सकता है इन कंट्रीज से डिस्कशन के बाद इनको कहा गया हो कि ये थोड़ा टोन डाउन करके चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करें, चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश ना करें। इंटरेस्टिंगली इसके रिप्लाई में इंडिया की साइड से एक भी कैबिनेट मिनिस्टर ने बयान नहीं दिया और अभी तक इंडिया में ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है कि जैसे ये कोई मैटर ही नहीं है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि कनाडा द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा था कि यूएस यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बयान दे, पर यूएस ने एक्सट्रीम लेंस पे जाते हुए चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करी। तो अगर यहाँ पर आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस को देखें तो जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ हैं 5 आई की, न्यूजीलैंड को अगर हम हटा दें तो यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं स्ट्रेटजिकली। और कई ऐसे मामले हैं जहां पर पार्टनरशिप को बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो, चाहे अफ्रीका में ही क्यों ना हो। और इस चीज़ में आपको कनाडा का रेलेवेंस कहीं नहीं दिखेगा। तो कनाडा के पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो ऑल आउट इंडिया के अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ के लिए काफ़ी कुछ स्टेक पर है। तो वो कनाडा के एक्विजिशन पर, जो कि बेस्ड है एक अनफिनिश्ड इन्वेस्टिगेशन पर, और वो एक्विजिशन भी जो कि अभी तक अनप्रूवन है, उस पर वो बोलकर इंडिया को चीज़ें खराब नहीं करना चाहेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि फ्रांस से भी कनाडा ने बात करी है, लेकिन फ्रांस की साइड से एक भी बयान अभी तक नहीं आया है। उल्टा अगर यूएस की बात करें तो इनके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, जिसमें ये इंडिया और यूएस के मिलिट्री रिलेशन की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं इंडो पैसिफिक के लिए। तो इस एक्विजिशन के बाद 5 आईज के बीच में और इनके पार्टनर्स के बीच में इनका रेलेवेंस कितना बचा है ये भी सामने आ रहा है। इनके द्वारा एक तरीके से सिचुएशन क्रिएट करी जा रही थी जहां पर ये देखना चाहते थे कि कनाडा और इंडिया में से इनके पार्टनर्स क्या चूज करते हैं। और ये चीज़ साफ हो गई कि कनाडा के अगेंस्ट तो कोई नहीं गया, पर इंडिया के अगेंस्ट भी कंप्लीटली कोई जाने को तैयार नहीं है। और अगर कैंडिडेट वे में कहें तो सबने खाना पूर्ति करी है बयान देकर। बाकी कनाडा ने अपने सिटीजन्स को लेकर एडवाइजरी भी जारी करी कि इंडिया में यहाँ जाने पर थ्रेट है तो कॉशियस रहें। इसके बदले में इंडिया की तरफ से जो एडवाइजरी आई है, ऐसी एडवाइजरी पहली बार पाकिस्तान के सिवाय किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट में आई होगी, और ये हम पूरा पढ़कर आपको बताएंगे। तो लिखा है कि इन व्यू ऑफ ग्रोइंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स एंड क्रिमिनल वायलेंस इन कनाडा, ऑल इंडियन नेशनल्स देयर एंड दोज contemplating travel are urged to exercise caution।
तो पहले ही सेंटेंस में ये चीज़ साफ कर दी गई है कि ये जो हेट क्राइम्स और क्रिमिनल वायलेंस कनाडा में चल रही है ये पॉलिटिकली सपोर्टेड है। तो ये जो पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स एंड क्रिमिनल वायलेंस टर्म यूज़ किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले सेंटेंस में लिखा है कि रिसेंटली थ्रेट्स हैव पर्टिकुलरली टारगेटेड इंडियन डिप्लोमेट्स एंड सेक्शंस ऑफ द इंडियन कम्युनिटी हु अपोज द एंटी इंडिया एजेंडा। और इस चीज़ के वीडियो एविडेंस अवेलेबल है कि खालिस्तानियों द्वारा जो नेशनलिस्टिक इंडियंस हैं उनको मारने की धमकी क्लियरली दी जा रही है। तो इंडियन नेशनल्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू अवॉइड ट्रैवलिंग टू रीजन्स एंड पोटेंशियल वेन्यूज इन कनाडा दैट हैव सीन सच इंसिडेंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन सिटीजन उन एरियाज़ को अवॉइड करें जहाँ पर खालिस्तानी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। Our High Commission Consulate General will continue to be in contact with the Canadian authorities to ensure the safety and well-being of the Indian community in Canada. साथ ही ये बात भी क्लियर करी गई कि इंडियन हाई कमीशन और कॉन्सुलेट जनरल जो हैं ये हर इंडियन की हेल्प करेंगे और उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद जो अगली लाइन बोली गई है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा गया है गिवन द डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इन कैनेडा, इंडियन स्टूडेंट्स in particular are advised to exercise extreme caution and remain vigilant। तो कनाडा में जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है जिस तरीके से ख़राब हो रहा है उसको दिमाग में रखते हुए जो इंडियन स्टूडेंट्स है पर्टिकुलरली वो अपनी सुरक्षा के खुद ही जिम्मेदार हैं और उनका कॉशियस रहना और विजिलेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी लास्ट लाइन अगर आप कनाडा में रहते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Indian nationals and students from India and Canada must also register with the High Commission of India in Ottawa or Consulate General of India in Toronto and Vancouver through their respective websites or the MADAD portal. Registration would enable the High Commission and the Consulate General to better connect with the Indian citizens in Canada in the event of any emergency or untoward incident. तो अगर आप कनाडा में हैं और नेशनलिस्टिक हैं तो कॉशियस रहिए। और एक और चीज़ हम काफ़ी कैंडिड वे में कहना चाहते हैं कि अगर आप कनेडियन सिटीज़न भी हैं और आप ब्राउन स्किन कनेडियन सिटीज़न हैं तो आपकी लाइफ की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी एक वाइट स्किन कनेडियन सिटीज़न की होगी। आपकी वैल्यू पॉलिटिकली है। आप कनेडियन सिटीज़न तभी तक हैं जब तक आपको पॉलिटिकली यूज़ किया जा सकता है। और ये चीज़ साफ थी 1985 के एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग से। 260 के ऊपर कनेडियन सिटीजन्स मरे थे और उसके बाद भी जो मेन अक्यूज था उसको छोड़ दिया गया। इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक होने के बावजूद इसमें अगर वाइट स्किन्ड कनेडियंस की जान गई होती तो शायद कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर डिफरेंट होता और आउटरीच भी डिफरेंट होता। खैर ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि कितना भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ पॉलिटिकली चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करें ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के अराउंड ही होता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कंट्री रेसिस्ट है या नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर रूल ऑफ लॉ रेसिज्म के ऊपर है तो चीज़ें सही हैं, पर ऐसा नहीं है। खैर ये पर्सनल ओपिनियन पार्ट आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि काफ़ी हाई लेवल मीटिंग करी जा रही हैं और हो सकता है इंडिया की साइड से इससे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स भी आए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पर गलती करी है अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंटरनल पॉलिटिक्स के नीचे रख। तो यहाँ पर नज़र बनाने की ज़रूरत है और ये देखना ज़रूरी है कि और क्या एक्शन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।